हेलो दोस्तों, आपको स्पेस स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं श्री विश्वकर्मा आज फिर जनवरी मंथ का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस जो वीडियो में है इसमें टोटल जो है 16 प्रश्न रहेंगे, जिसमें हमारी तरफ से 15 प्रश्न का उत्तर आपको बताएंगे और 1 प्रश्न का जो उत्तर जो है आपको कमेंट करके बताना होगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, जीएसटी परिषद ने किस उत्पाद पर जीएसटी दर में वृद्धि की स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो किसमें लिया है? कपड़ा में लिया है। कपड़ा में क्यों लिया है आपको बताते हैं। इसका डिटेल में क्या है। जीएसटी परिषद ने कपड़े के लिए दर में वृद्धि को 5% से बढ़ाकर 12% करने का निर्णय को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इसने दर युक्तिकरण की समीक्षा के लिए मामले को मंत्रियों के एक पैनल के पास भेज दिया गया। कपास से बनी वस्तुओं को छोड़कर सभी रेडीमेड टेक्सटाइल वस्तुओं पर जीएसटी को पहले बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। 1000 रुपये से कम के जूते पर जीएसटी को भी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और तमिलनाडु के राज्य प्रतिनिधियों ने बढ़ोतरी का विरोध किया है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने गरीबों को स्वामित्व वाले दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 25 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है? तो किसके द्वारा हुआ है? झारखंड सरकार के द्वारा। इसका डिटेल में चलते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीबों के स्वामित्व वाले दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल के कीमतों में 25 रुपये प्रति लीटर का रियायत की घोषणा की है। हर महीने 10 रुपये पेट्रोल पर रियायत दी जाएगी। गरीब राशन कार्ड धारकों के बैंक खाते में 25 रुपये प्रति लीटर की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। दोस्तों, अगर आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आपको गरीब राशन कार्ड जो सरकार की तरफ से बनते हैं, राशन कार्ड जो बनते हैं, वो आपको पेट्रोल पंप पर ले जाना होगा और जो जितने भी लीटर आप पेट्रोल डलाते हैं, तो जितने भी लीटर पेट्रोल डलाते हैं, हर एक लीटर में से आपको 25 रुपये जो है मल्टीपल होते चला जाएगा। अगर 2 लीटर भराते हैं तो 50 रुपये हो जाएगा, 3 लीटर भराते हैं तो 75 रुपये हो जाएगा। उतने रुपये जो है आपके अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा और हर महीने जो है 10 लीटर पेट्रोल का छूट दी जाएगी। तीसरा प्रश्न है, आरबीआई की हालिया अधिसूचना के अनुसार बैंक खातों के लिए केवाईसी अपडेट के समय सीमा क्या है? तो 31 मार्च 2022। दोस्तों, ये जो हम बता रहे हैं प्रश्न, ये जनवरी मंथ का है, तो आप घबराइएगा मत। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या बता रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खाते के लिए केवाईसी अपडेशन की आखिरी तारीख 3 महीने बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। कोविड-19 के नए संस्करण के कारण प्रचलित अनिश्चितता के कारण समय सीमा बढ़ा दी गई है। आरबीआई ने महामारी के कारण पिछले साल मई में सबसे पहले नियमों में ढील दी थी। इसने यह भी घोषणा की कि बैंकिंग सेवाओं को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ग्राहक द्वारा केवाईसी दस्तावेज अपडेट नहीं किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कौन सा है? तो यह है कार्बेक्सटियम, CORVE, इसको हम बता देते हैं आपको,
ओ आर, वो है CORBEVAXTM, ये है। तो दोस्तों इसका डिटेल क्या है, इसका डिटेल बताते हैं। कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कार्बेवैक्सम है। इस वैक्सीन को बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसे हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इमरजेंसी यूज इंफॉर्मेशन की मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल में किस देश ने 25 चीनी J-10C फाइटर जेट खरीदे हैं? तो कौन खरीदा है? पाकिस्तान खरीदा है। इसका डिटेल क्या है? पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान वायुसेना के लिए कम से कम 25 चीनी J-10C लड़ाकू विमान की खरीदी की पुष्टि की है। पाकिस्तान इन जेट को भारत के राफेल फाइटर जेट का मुकाबला करने के लिए खरीद रहा है। पाकिस्तान के पास अमेरिका से बने F-16 विमानों का बेड़ा भी है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्रालय ने 6G तकनीकी पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया? तो संचार मंत्रालय ने किया है। संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग ने 6G तकनीकी पर 6 टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व देश भर के विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा किया जाता है, जिनमें IIT मद्रास, IIT कानपुर, IISc के निदेशक शामिल हैं। भारत इस साल 5G तकनीकी को तैनात कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी? तो ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसका स्माइल क्या? स्माइल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैनात की जा रही एक छत्र योजना है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने वाले व्यक्तियों की कल्याण के लिए 2 उप योजनाएं शामिल हैं। इस योजना में पुनर्वास, चिकित्सा सुविधा, परामर्श, शिक्षा और कौशल विकास शामिल होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2021 को समाप्ति दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता शेष कितना है? तो यह है $9.6 अरब का घाटा हुआ है भारत सरकार को। क्या है? डिस्क्रिप्शन में क्या है? सितंबर 2021 को समाप्त दूसरी तिमाही में भारत के चालू खाते को शेष राशि में $9.6 बिलियन का घाटा दर्ज किया गया है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद का 1.3% है। जून 2021 को समाप्त पहली तिमाही में चालू खाता अधिशेष 6.6 बिलियन में था। RBI के अनुसार चालू खाता घाटा मुख्य रूप से व्यापार अंतर के बढ़ने और निवेश आय के बहिर्गमन में वृद्धि के कारण था। दोस्तों नौवां प्रश्न क्या है? अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 1 जनवरी 2022 को विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? 7.8। विश्व की जनसंख्या बारे जो अमेरिका के द्वारा जनगणना जो है किया गया है 7.8 अरब है। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार नए साल के दिन 2022 तक दुनिया के आबादी 7.8 अरब होने का अनुमान है। दुनिया भर में हर सेकेंड 4.3 जन्म और 2 मौतों का अनुमान है। 1.4 अरब लोगों के साथ चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना हुआ है और भारत 2025 तक इससे आगे निकल जाएगा। चीन से भी आगे जो भारत निकल जाएगा 2025 तक। 10वां प्रश्न है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय कितनी
आय सीमा कितनी है? तो 8 लाख रुपया है। 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा 8 लाख को जारी रखने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने एनईटी पीजी प्रवेश से निपटने के दौरान 10% कोटा पर संदेह जताया था और इसके बाद केंद्र ने ईडब्ल्यूएस कोटा की आय सीमा पर फिर से विचार करने के लिए समिति का गठन किया था। इस समिति में पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडे शामिल थे। 11वां प्रश्न है दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय हवाई खेल नीति नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी का मसौदा जारी किया है? तो किसने किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जनता की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा जारी किया है। यह नीति हवाई खेलों के लिए भारत की क्षमता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है और सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इस नीति का विजय 2030 तक भारत का शीर्ष हवाई खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो लोक प्रशासन के लिए दिया जाता है पीएम एक्सीलेंस अवार्ड। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप नोट डाउन अपने कॉपी में कीजिएगा। इसका डिटेल क्या है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग 2006 के लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में इस पुरस्कार के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका पंजीकरण शुरू हुआ है। इस साल पुरस्कार राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। जिले के आर्थिक विकास की दिशा में जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए इस योजना को 2020 में पुनर्गठित किया गया था। अगला है दोस्तों 13वां प्रश्न है, वर्ष 2021 से 2022 के लिए भारत का वार्षिक निर्यात लक्ष्य कितना है? तो $400 बिलियन। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने दिसंबर 2021 में 37.29 बिलियन का माल निर्यात किया, जो हर महीने एक महीने में सबसे अधिक है। अप्रैल से दिसंबर में भारत का माल निर्यात लगभग 300 बिलियन था, जो कि वर्ष दर वर्ष 48.85% और 2019 में इसी अवधि के मुकाबले 26% की वृद्धि है। इसलिए भारत ने FY 2022 फाइनल ईयर 22 में होने के पहले 9 महीने में 400 बिलियन के अपने वार्षिक निर्यात लक्ष्य का 3/4 हासिल कर लिया है। इस इंजीनियरिंग उत्पादों, पेट्रोलियम वस्तुओं, रत्नों और आभूषणों की उच्च मांग के कारण हुआ है। 14वां प्रश्न है दोस्तों, DRDO दिवस 2021 का थीम क्या है? क्या है थीम? निर्यात। DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। DRDO की स्थापना 1958 में रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ाने के लिए 10 प्रयोगशालाओं के साथ की गई थी। वर्तमान में DRDO वैमानिकी, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन सहित कई क्षेत्रों के साथ काम कर रहा है। DRDO के अध्यक्ष ने 2021 के लिए DRDO की थीम निर्यात घोषित किया है। दोस्तों 15वां प्रश्न है, INSA-CoG किस देश द्वारा जीनोम अनुक्रमण और
कोविड उपभेदों की विविधता की निगरानी के लिए स्थापित किया गया एक फोरम है। तो यह भारत केंद्र सरकार, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीनोम अनुक्रमण और कोविड उपभेदों की निगरानी के लिए 2020 में भारतीय इंडियन सार्स कोविड 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम की स्थापना की है। INSACOG को संयुक्त रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग CSIR और ICMR के साथ शुरू किया गया था। एक INSACOG लैब ने राज्यों को कोविड-19 सकारात्मक नमूने भेजने के लिए अस्थायी रूप से रोकने की कहा था। दोस्तों, ये हमारा 15 प्रश्न जो थे पूरे हो गए। अब आपकी बारी आती है। लास्ट में 16वां प्रश्न है। इसका उत्तर जो है आप कमेंट देके बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट है। तो दोस्तों, इसका कमेंट ज़रूर करें, जिससे आपको भी जो है इस, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।